क्या आप वेबसाइट्स के लिए एनिमेटेड बैनर बनाना चाहते हैं इस तरह का, वो भी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले एक पेज का साइज हम डिफाइन यहाँ पे करेंगे। जितना बड़ा साइज का हमारा रिक्वायरमेंट होगा एनिमेटेड बैनर बनाने का, बिल्कुल उतने ही बड़े साइज को हम ले लेंगे। यहाँ पे उन सभी इमेजेस को पहले लेके आना है। लाने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिससे कि वो इमेजेस आ जाए। अभी यहाँ पे 2 इमेजेस मैं यूज कर रहा हूँ और 1 बाय 1 करके हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करना बहुत सिंपल है। मास्क में क्लिक कर लेंगे। आप चाहें तो सिलेक्शन करने के लिए पेन टूल भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी हम स्केलिंग का काम कर सकते हैं। वंस अगेन गाइस, सब्जेक्ट का एक ऑप्शन है जिसमें फोटोशॉप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक कर देगा। फिर हम मास्क कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा थीम है वो एक ब्रांड प्रमोशन के लिए है, जिसमें हम एक मेल कैरेक्टर और एक फीमेल कैरेक्टर को ले रहे हैं। इन दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत ही खुशी वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफर को हम प्रमोट करना चाहते हैं, जो ब्रांडिंग के लिए कंपनी जो करती है वेबसाइट्स में, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएटिव्स तैयार कर रहे हैं। तो अभी मैं ब्लैक का सिलेक्शन कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे फिल में जाके फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर लेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक है। मास्क हम कर लेते हैं ताकि हाफ जो पार्ट है ना वो ही सिर्फ हमारा दिखे। तो यहाँ पे हमने मास्क कर दिया और इसी तरीके से नीचे वाले में भी जाके हम मास्क कर देंगे। मास्क करने के लिए आप फिल कर सकते हैं, एडिट में भी जाके कर सकते हैं, एडिट और उसके बाद फिल और वहां से बैकग्राउंड कलर, ओके, या फिर राइट क्लिक करके फिल करके यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि 2 हमारे पास कैरेक्टर होंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे जो है वो टेक्स्ट का सेक्शन होगा। तो अभी हम इसे प्रॉपर स्केल कर लेते हैं जिससे कि इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। एंड यहाँ पे विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करके हम चेक कर लेंगे दोनों का जो पोजीशन, दोनों का जो साइज है वो लगभग एक जैसा यहाँ पे रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं तरीका आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसे समझने के बाद आप किसी भी तरह का एनिमेटेड बैनर बना सकते हैं और GIF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चलता भी है। स्केलिंग का काम कर लेंगे, इसके पोजीशन को प्रॉपर सेट कर लेंगे। इंटर बटन प्रेस करके बाहर आप आ सकते हैं। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को हम ऑफ कर लेंगे। क्या टेक्स्ट आपको रखना है जो ब्रांड प्रमोशन के लिए चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आपका, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। लास्ट चांस, ठीक है, 25% टू 50% ऑफ। तो ये एक टेक्स्ट है हमारा ओवरऑल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्स्ट में वर्क करना है, मतलब फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके। एडिशनल फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाके डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स करके आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ फ्री में फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टीमेटली शॉप नाउ का एक बटन भी हमें देना पड़ेगा क्योंकि एक वेबसाइट्स में हम इस बैनर को चलाना चाहते हैं, यानी इस पे कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी का वेबसाइट है वो लॉगिन हो जाए। तो उसी के लिए ये चीज़ें देना ज़रूरी है। वेडनेसडे स्पेशल डिस्काउंट या ऑफर, कुछ भी ऐसा आप रख सकते हैं। बैकग्राउंड में हम यहाँ पे एक हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स ले लेते हैं। कलर आप चेंज कर लेंगे। एक बार आपने ओवरऑल कंटेंट को तैयार कर दिया, इसके बाद आगे का स्टेप चलेगा जहाँ पे हम एनिमेशन का काम करेंगे। छोटा छोटा सा चीज़ है, छोटा छोटा प्रॉप्स है जो अभी हम लाएंगे। जैसे शॉप नाउ में जो है वो क्लिक करने का हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दे रहे हैं। पॉलीगन टूल से हम इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। एंड इसके पोजीशन को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे ताकि अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे हमने रखा है वो प्रॉपर हो सके। फॉन्ट में अगर आप कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो नए तरह के फॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। 25 टू 50% ऑफ जो है ये आपका सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड वाला सेक्शन है जिसको सबसे ज़्यादा हमको हाईलाइट करना है, तो इसकी वजह से हम फॉन्ट पे प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ये एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो एक वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट के लिए चलता है। आप इसके साइज में या इसके टेक्स्ट में या फिर इसके इमेज में किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप इसे किसी भी कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको ये कंटेंट तैयार करना है कि ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट में क्या आपको चाहिए। इसके बाद टाइमलाइन हम ले लेंगे, विंडो में जाने के बाद क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लेयर्स हैं वो सारे के सारे लेयर आपके यहाँ पे शोकेस हो जाएंगे। आर्टबोर्ड हमने लिया है और इस आर्टबोर्ड के अंदर में कई सारे लेयर्स हैं, जितने भी हमने ऊपर में रखा था उन सभी लेयर को यहाँ पे हम एनिमेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम सिर्फ अभी इमेज ही यहाँ पे जो है वो एनिमेशन का काम करेंगे, इमेज को लेकर के ही हम यहाँ पे एनिमेट जो है वो स्टेप्स को करेंगे। वैसे तो कई सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाएंगे, डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और एनिमेटेड बैनर आपको बनाना सिखाऊंगा। ये सबसे बेसिक वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है एनिमेशन बैनर का फोटोशॉप का, इसी की वजह से मैंने पहले आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में आपको कंसेप्ट मिलेगा कि कैसे काम करना है। ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, प्ले करके चेक करेंगे एंड यहाँ पे प्ले करने से आप जो भी चेंजेस आप करें वो सब दिखेगा। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसकी विजिबिलिटी ऑफ है, तो इसको मैं यहाँ पे रखा हूँ फिर भी वो नहीं दिखाई दे रहा है। ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी जो है वो लेयर में जाके इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो कितने ड्यूरेशन में आपको चाहिए, यानी एनिमेशन फास्ट चाहिए, एनिमेशन स्लो चाहिए, वो आप सब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमलाइन में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कट कर लेंगे और इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 2 से ज़्यादा इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं एनिमेशंस के लिए, या फिर मैं चाहूँ तो सारे के सारे टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फोटोशॉप में करना है। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं गाइज तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले अपकमिंग वीडियो के लिए, अपडेट के लिए। एंड गाइज कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने फोटोशॉप का एनिमेशन सेक्शन डिस्कस करने कहा था, तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे बना दिया है। फोटोशॉप डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट पे आपको एक प्रॉपर सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे मैंने डिटेल में पूरे के पूरे फोटोशॉप को डिस्कस किया, सिखाया है, उसे भी जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी मैंने वो स्पेस रख दिया, आइए प्ले करके चेक करेंगे। अब चाहें तो इसमें और कोई चेंजेस हम आगे भी रख सकते हैं, यानी टाइमलाइन में जो हमने फ्रेम रखा है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर हम बाद वाले को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लूप में चलेगा, मतलब रिपीटेड होगा। तो बार बार हम उसे एनिमेशन में क्यों लगाएंगे, मतलब एक हमने फिक्स कर दिया कि इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इन सभी का सिलेक्शन एंड डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, और इन सभी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं सिर्फ बटन के साथ, या फिर इंडिविजुअल भी सिलेक्शन करके कट कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन एंड डिलीट, सिलेक्शन, कट एंड डिलीट। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैंने डिसाइड करा है बस वही रखना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना, क्योंकि ये रिपीटेड ऑटोमेटिकली जो है वो लूप में चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में कोई भी एनिमेशन नहीं रखा है। अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेक तो Ctrl+Z यानी अंडू करके आप ला सकते हैं। तो एक छोटा सा एनिमेशन मैंने रखा है, अगर आपको ये एनिमेशन स्लो बनाना है तो ड्यूरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा। एनिमेशन में जब हम ड्यूरेशन कम देते हैं तो एनिमेशन हमेशा हमारा फास्ट होता है। चेक कर लेंगे प्रीव्यू के साथ, और इसके बाद फाइल में जाके इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे GIF में। अगर कोई चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे फॉन्ट एक मिस हो गया है नीचे, वेडनेसडे का जो हमने डाला था ऑफर वाला, तो हम क्या करेंगे Ctrl+Z से अंडू कर सकते हैं एंड वापस उन चीजों को ला सकते हैं। ठीक है, यहां से मिस हो गया है। कई सारे लेयर्स पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि एनिमेशन स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक आप करेंगे, उसके बाद अगर उस पर कमांड हो जाता है तो आगे जाके उसमें और चीजें हम ऐड करते जाएंगे। Ctrl+Z करके हमने उस प्रॉपर उसे ले आया, सिलेक्शन एंड कट एंड डिलीट, तो कंप्लीट आ चुका है। और इस तरह का एक एक्सपोर्ट हमने कर लिया। एक्सपोर्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, बाय एंड टेक केयर।